हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि डिटेल में बुक्स कौन-कौन सी हैं जिनको हम प्रेफ़र कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। एक तो स्टूडेंट्स को जो है वो पूछ-पूछ के मेरी हर दूसरी-तीसरी वीडियो के नीचे आप देख सकते हो कि मैम प्लीज़ कोई बुक हमें नहीं मिल रही है, बता दो किस बुक से हम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करें एंड हम क्या करें? इस तरीके से कमेंट्स आते हैं। तो एक तो मैं आप लोगों का मिसकंसेप्शन दूर कर देती हूँ पहले ही कि कोई भी ऐसी देखो पॉलिटिकल साइंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको जो है एक बुक के अंदर समाहित कर देना पॉसिबल नहीं है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है इसके अंदर, वही उसी की जो है कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, तो आप सारी की सारी यूनिट्स को किसी एक बुक के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, इंक्लूड नहीं कर सकते हो। बट स्टिल क्योंकि स्टूडेंट्स की बार-बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, व्हाई नॉट टेल देम, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यूनिट वाइज़ जिसको हम प्रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहली जो है वो आपकी पॉलिटिकल थियरी एंड आइडियोलॉजीज़ के अंदर आती है, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, जस्टिस, ये एंड आइडियोलॉजीज़ पढ़ते हो। तो कमिंग टू दैट, आपका जो है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गाबा की पुस्तक है, जो कि बहुत बेसिक है। अगर आप बेसिक से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। एंड राजीव भार्गवा एंड अशोक आचार्य की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसको आप प्रेफर कर सकते हो एज बेसिक बुक। बट ये तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। इसको जो है वो अगर बियॉन्ड जाओगे, थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना है, देन कॉलिन फार्ले की बुक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, एंड उसके बाद एंड्रयू हेवुड एंड क्लेटन चिन की बुक है पॉलिटिकल थियरी। ये जो है वो आप फर्स्ट यूनिट के लिए प्रेफर कर सकते हो। अब चारों की चारों इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। इसके लिए आप कौन सी बेसिक बुक प्रेफर कर सकते हो? अगेन ओपी गाबा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के रूप में आप इसको प्रेफर कर सकते हो। बेसिक बुक है ये काफ़ी, जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो सारे कॉन्सेप्ट्स इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ब्रायन नेल्सन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आती है, सोक्रेट्स टू द एज ऑफ आइडियोलॉजी। उसके बाद में सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी की बुक आती है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट प्लेटो टू मार्क्स। तो आपके प्लेटो से लेके मार्क्स तक के जितने भी थिंकर्स हैं उन सब की डिटेल बुक्स, एवरीथिंग वुड बी देयर, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फिर आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक्स टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब वही प्लेटो एरिस्टोटल से स्टार्ट होके मॉडर्न टाइम तक। ये बुक है शेफाली झा की, पियर्सन पब्लिकेशन की। तो ये जो है वो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक जो हैं, उनके लिए आप प्रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है थर्ड यूनिट है आपकी सिलेबस में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारक। उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आप लोगों को स्टिल बता देती हूँ। ये है पाश्चात्य, इसके अंदर देखो आपको ये लक्ष्मी बेनीवाल की बुक है, जिसको हम LR बेनीवाल भी कहते हैं। मतलब आप सर्च करोगे ना तो इनकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पे भी बुक मिल जाएगी और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पे भी बुक मिल जाएगी। और इसके अंदर जो है वो दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी मिल जाएगी। तो एक ये बुक इन्होंने अभी जो है वो कंबाइन निकाली है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल, जिसके अंदर वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों ही थिंकर्स का जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिर ये VR मेहता की बुक आती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंड उसके बाद मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये विद्युत चक्रवर्ती की किताब, विद्युत चक्रवर्ती एंड राजेंद्र कुमार पांडे। ठीक है, मैं नाम इसलिए बोल के बता रही हूँ, हो सकता है कि क्योंकि शॉर्ट में लिखा हुआ ये इमेजेस आप लोगों को ना नजर आए, और इमेजेस मैंने इसलिए लगा दिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई भी बाद में। देन कमिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट थीम्स एंड थिंकर्स, ये हिमांशु रॉय एंड MP सिंह की पुस्तक है, पियर्सन पब्लिकेशन की अगेंस्ट। ठीक है, देन आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपकी फोर्थ यूनिट तुलनात्मक राजनीति। उसके लिए इतनी मोटी मोटी 3 बुक भी पढ़ोगे ना, मतलब वो भी कम है। सबसे पहली चिलकोटे, जो है ये रोनाल्ड चिलकोटे, थियोरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये बुक जो है वो आप पढ़ सकते हो। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स JC जोहरी की पुस्तक आप पढ़ सकते हो। देन KK घई की कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर सारे आपके सिस्टम थियोरीज एंड एवरीथिंग, सारे वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको, रिजीम आ जाएगा, अप्रोचेज आ जाएंगी, डेवलपमेंटल थियोरीज आ जाएंगी, सब जो है वो इसके अंदर आप लोगों को मिल सकता है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अगर आ जाए, देखो पहली बात तो ये जॉनस एंड जॉनस की जो बुक्स है ये है ही अपने आप में बहुत महंगी, इसको मतलब जैक्सन एंड सोरेनसन, जॉनस नहीं, जैक्सन एंड सोरेनसन की बुक है ये, इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज एंड अप्रोचेज। ये बुक जो है वो वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसको अफोर्ड कर, मतलब हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। देन उसके बाद में की कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एंड्रू हेवुड, इसके अंदर थियोरीज भी आ जाएंगी आपके, बाकी जो की कॉन्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, डेटरेंस, ये सब जितने भी आते हैं
वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड इश्यूज, ये रुमकी बासु द्वारा पब्लिश्ड बुक है, सेज टेक्स्ट, सेज पब्लिकेशन की बुक है, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। इसमें अगेन थियरीज के अलावा आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इसके अंदर इश्यूज जो भी टेररिज्म है, ह्यूमन राइट्स है, वो सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अगेन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एज सच कोई मैं आप लोगों को बुक बोलूँ, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी एक तो चेंज होती रहती है, ठीक है, एज सच आप उसको समराइज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, बट स्टिल एक कंपाइल्ड बुक अगर मैं बोलूँ कि कहाँ से आप करो, तो राजीव सीकरी की बुक है, चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो राजीव सीकरी की बुक को आप प्रेफर कर सकते हो फॉरेन पॉलिसी के लिए। फिर आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट, इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर आपका पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और बाकी सारा सिस्टम जो है वो आप पढ़ते हो। इसकी सबसे तो फेमस बुक है लक्ष्मीकांत की पुस्तक, अगर मैं बोलूँ एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। इसके एडिशंस आते रहते हैं, अभी न्यूएस्ट एडिशन देख लेना, शायद 9th है कि कौन सा है, ये तो मैंने 6th की फोटो लगाई है, बट देख लेना कौन सा है, 8th या 9th, कौन सा भी एडिशन हो। फिर ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ये पुस्तक है विद्युत चक्रवर्ती राजेंद्र कुमार पांडे की बुक है। इसके अंदर भी जो आपके सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज, गवर्नर, प्रेसिडेंट, सब जो है वो इसको आपको इसके अंदर मिल जाएगा। देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 8, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसकी ये बुक है बाय किरण। ये मेरे थ्रू जो है वो मैंने बताया था कि इस पे रिलेटेड, क्योंकि आप कोई बुक ढूंढने चलेंगे तो इस यूनिट पे आपको कोई बुक नहीं मिलेगी, मैंने इसी वजह से इसके ऊपर 15 वीडियोस बनाई हैं, आप देख भी सकते हो। इसी वाले चैनल पे आप जाओगे यूजीसी नेट वाले पे, उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1 to 15, आप ऊपर यहाँ पे सर्च बार में डालोगे ना ये टाइटल, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बाय किरण मैम, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टोटल 15 वीडियो है, तो ये जो है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो टोटल। देन उसके बाद में आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके अंदर भी लक्ष्मीकांत की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, उसको आप प्रेफर कर सकते हो, इतनी मोटी बुक है। एंड फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, थियरीज प्रैक्टिस सब दिया हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैसे बहुत सारी बुक्स हैं, बट स्टिल वही बेसिक और कुछ मैंडेटरी नेसेसरी बुक्स के बारे में बताऊं तो इनसे आप प्रेफर कर सकते हो। विद्युत चक्रवर्ती प्रकाश चंद की बुक है ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। देन आ जाते हैं आपकी 3rd यूनिट के ऊपर। लक्ष्मीकांत जी ने कोई नहीं छोड़ा है ऐसा कि जिसपे उन्होंने पुस्तक ना लिखी हो। अगेन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसका कहीं पे आपको कंपाइल्ड डाटा नहीं मिलेगा। हाँ, इसके जैसे जो बेसिक यूनिट्स है ना, पब्लिक पॉलिसी हो गया, एंड देन आपका ये चार्टर वगैरह, सिटीजन चार्टर हो गया, उसके बाद में कुछ जो ऐसी इस बहुत कॉमन चीज़ें जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हो इस वाली बुक से। लक्ष्मीकांत की बुक है गवर्नेंस इन इंडिया करके। बट जो पब्लिक पॉलिसी वाला पोर्शन है ना, इस वाले यूनिट से जो पब्लिक पॉलिसी का पोर्शन है, इस पोर्शन को आपको अप टू डेट न्यूज़पेपर से करना पड़ेगा, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो आपको न्यूज़पेपर से ही करना पड़ेगा, वेबसाइट से करना पड़ेगा जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, ये सब आते हैं। बट स्टिल इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि देख रहे हो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स की मैंने 4-4, 5-5 बताएं, क्योंकि एक बुक में अगेन कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ डिफिकल्ट लगेंगे, कहीं पे कम जो है वो नॉलेज होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, कहीं पे कुछ नहीं होगा। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, किसी किसी यूनिट की एक एक है, बाकी आप हर किसी पे पढ़ने चलोगे 3-3, 4-4 बुक्स आप लोगों को बेसिक मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें भी सारा चीज़ें जो है वो नहीं दी होती, और पढ़ना भी पड़े तो आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के तब समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके लिए हम टीचर्स का काम होता है कि आपके लिए इन बुक को पढ़ के, कंपाइल्ड करके, जो इसका क्रक्स है उसको निकाल के नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराना, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सको, आपके पास में सारा मटेरियल जो है वो मिल जाए आप लोगों को, और अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। जो भी टाइम मिले वो इधर उधर नहीं, अपना फोकस जो आपके पास स्टडी नोट्स हैं उनसे पढ़ो, उनसे प्रिपेयर करो, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह लाने का काम हम टीचर्स का होता है, जो कि हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर करते भी हैं। अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इतनी मोटी मोटी बुक्स को, इतनी सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो वो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप लोग पढ़िए। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि ये बुक्स, क्योंकि इनको खरीदने में भी, मैंने बोला कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो जैसे जैक्सन एंड सोरेनसन की बुक काफ़ी महंगी आती है,
तो इतने में तो आप जो है वो कोर्स खरीद सकते हो और मेहनत भी आपकी कम हो जाएगी। उसी के लिए जश्न सिलेक्शन अभी जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं प्रिपेयर करना, टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए ईदी लेके आया है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपेयर करना, कंपाइल्ड नोट्स चाहते हैं, एवरीथिंग एट वन प्लेस, प्रीवियस ईयर नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विजेज, लाइव टेस्ट, कंक्रीट नोट्स, मतलब जहाँ पे आपको मिल जाएं, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप के ऊपर आप जाकर के ये कोर्स को अवेल कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है वो कूपन कोड लगाएंगे, वैसे आपको नॉर्मल प्राइस दिखेंगे, बट कूपन कोड लगाने के बाद में आप ये ऑफर को अवेल कर सकते हो मात्र 5999 में। क्लियर? देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, अगर आपका नेट क्लियर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और कुछ इसके अलावा और डिटेल में जाने के लिए इन डेप्थ बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी इसके अलावा, और दूसरी जो बुक्स हैं तो उनके लिए भी ऑफर है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल फॉर 7499। अगेन आप लोगों को जो है वो कूपन कोड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ एक और ऑफर है कि इतने में आप ये कोर्स परचेज कर लो एंड आप जो है वो सक्सेस भी हो जाते हो। आपका अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है जून के अंदर या दिसंबर के अंदर कोई भी सेशन में, किसी भी साइकिल में, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स जो है वो फ्री में मिल जाएगा उसके बाद प्रिपेयर करने के लिए। एंड नेट क्लियर होता है तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा उसके ऊपर। एंड शॉर्ट कैशबैक भी आपको मिल रहा है। जेआरएफ क्लियर तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा, और अगर नेट क्वालिफाई तो आपको 50% कैशबैक मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके की और जानकारी जानने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है, तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो यूट्यूब के ऊपर मैं क्लासेस लेती हूँ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, एंड ऐप के ऊपर ऑन वेडनेसडे, फ्राइडे मास्टर क्लास लेते हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको एक जगह पे स्ट्रक्चराइज्ड नोट्स मिल जाएं, सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाएं, तो दे कैन परचेज द कोर्स। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू विच वी टीचर्स आर ब्रिंगिंग फॉर यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।